हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम वापस आए हैं अपने ब्रह्मास्त्र की नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र की सीरीज कंटिन्यू करने के लिए। अब ब्रह्मास्त्र सीरीज सबको पता है, जहां पे मैं बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन जेई एडवांस के लेके आता हूँ। पिछला भी ब्रह्मास्त्र सीरीज का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जेई एडवांस 2022 का, जो प्रोजेक्टाइल मोशन से आया था। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 5-10 मिनट का वीडियो होगा, तो एकदम आराम से देखना और पहले इसको पॉज करके खुद ट्राई करके देखना। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो मैं करके दिखाऊंगा क्या है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन ऐसा है, स्क्रीन के सामने आपके आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब नॉर्मल ग्रेविटी थी तब प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, तब उसकी रेंज कितनी आई, डी। ऐसे जेई ने हमें दिया था। ओके, लेकिन बाद में यहाँ पे क्या गड़बड़ की है कि हमने एच मैक्स तक, अभी आपको पता है एच मैक्स मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का हाफ पार्ट होता है, तो वहां तक नॉर्मल ग्रेविटी है, जैसे हम पढ़ते हैं नॉर्मल ग्रेविटी है। लेकिन एच मैक्स के नेक्स्ट पार्ट, मतलब ये हाफ पार्ट में जो ग्रेविटी है वो उन्होंने कुछ जी डैश कर दी है। जी डैश मतलब ग्रेविटी कुछ चेंज हो गई है। तो कैसे होगा, तब जाके नई रेंज आई डी डैश। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया है, नई मतलब जो पुरानी रेंज है वो एन टाइम्स, उल्टा हो गया, जो नई रेंज है वो पुरानी एन टाइम्स इंटू पुरानी रेंज है, तो आपको एन निकालना है। ठीक है, बाकी आप स्क्रीन पे एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है हम वैसे यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये डी है, तो डी का जो फॉर्मूला है वो कितना है, वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ये है अपने रेंज का फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, जो नॉर्मल रेंज का जो फॉर्मूला है। बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक तो आप बोलोगे कि ये तो डी बाई टू होगा, रेंज का आधा ही पार्ट होगा ये। ठीक है ना, क्योंकि यहां तक तो कुछ गड़बड़ की नहीं है, तो वो पुराने रेंज का आधा पार्ट होगा। अब यहां से थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये पार्ट डिवाइड कर लो ऐसे, ये है आपका डी बाई टू, ये थीटा है v। तो ऑब्वियसली ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हुआ आपका एच मैक्स वाला, ये एच मैक्स का पॉइंट हुआ। तो आपको पता है एट एच मैक्स क्या होने वाला है, मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट जीरो होगा, यहाँ पे बस x कंपोनेंट होगा, कितना, u cos थीटा, है ना। u cos थीटा इसका x कंपोनेंट होगा, ये h मैक्स होगा, और ये ऐसे गिर के यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और ये नई रेंज जो होगी वो कितनी होगी, लेट सपोज कुछ x पकड़ लो इसको। ठीक, अब अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो ये जो है ये प्रोजेक्शन ऑफ हाइट हो गया आपका। देखो, एक h हाइट से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हमने एक बॉल फेंक दिया है, ऐसे वाले क्वेश्चन हो गए। तो आपको पता है कि इसका टाइम कितना आएगा, तो आप बोलोगे तो इसका टाइम होता है अंडर रूट टू एच बाई जी। तो उसी तरह ये कितना होगा, टू एच मैक्स बाई जी, कितना है वहां पे, जी डैश। ओके, अब देखते हैं फॉर्मूले डाल के, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच मैक्स का फॉर्मूला कितना है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, और जी डैश कितना दिया है अपने को, जी अपॉन 0.81, ऐसा कुछ दिया है। बराबर ना। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो जो टाइम आ रहा है कितना आ रहा है, देखो 2 से 2 खत्म हो गया। ओके, वी स्क्वायर का एक वी बाहर आ गया, वी साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाहर आ गया, जी इंटू जी कितना आएगा, एक जी बाहर आ गया, और 0.81 ऊपर जाके कितना आएगा, 0.9। क्या ये बात क्लियर है। इतना टाइम लग रहा है उसको यहां से यहां आने में। ओके, अब आगे करते हैं, अभी रेंज निकालना है। तो रेंज क्या होता है, मैंने अपने प्रोजेक्टाइल की वीडियो में बताया था, एस एक्स बराबर यू एक्स टी। एस एक्स कितना है आपका एक्स, यू एक्स कितना होगा, यू कॉस थीटा, और टाइम क्या है, अभी अभी निकाला, कितना, v साइन थीटा अपॉन जी इंटू 0.9। ओके, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये u मतलब v है, मतलब जो उन्होंने v दिया है तो v है। ओके, अब तो
2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे sin 2 थीटा कन्वर्ट करना है। और sin 2 थीटा क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि मुझे रेंज का फॉर्मूला बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा v स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी इंटू 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 0.45। बोलो यस और नो। ठीक है, अब देखो v स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी क्या होता है आपका, वो तो d है इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 0.5d। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जो नई वाली रेंज है वो कितनी होगी, वो होगी d डैश बराबर d बाई 2 प्लस x, और x कितना है 0.5d। तो आपका जो d डैश आएगा वो कितना आएगा 0.5 और 0.45 मतलब 0.95d आ जाएगा। और रिलेशन क्या दिया है, d डैश बराबर nd। तो यहां से n कितना आ गया आपका 0.95। ये आंसर था जेईई एडवांस 2022 के क्वेश्चन का। ठीक है, क्या किया, पहले नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन है तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाया, एच मैक्स के बाद थोड़ा सा गड़बड़ किया है जेईई ने, उधर जी डैश किया। तो वहां पे हमने देखा कि बाप रे वो तो प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट है, तो वहां से इधर आने का टाइम पीरियड कितना होता है 2h बाई जी। और रेंज का क्या होता है s6 बराबर uxt। ठीक है, तो जो ब्रह्मास्त्र सीरीज के मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्वेश्चन के आपको अलग नोटबुक बनानी है, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको एकदम अच्छे से ध्यान से सेव करके रखना है। ओके, चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज के वीडियो में। तब तक जय हिंद। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों का SM पॉइंट में स्वागत है।